हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने नई सीरीज़ चालू की है मंथली करंट अफेयर्स, जनवरी मंथ का देखेंगे 2024। ये बाइलिंगुअल होगा, वन बाय वन करके हम टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि इन द एक्रोनिम्स सारस मेला विच आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रिक्वेंटली व्हाट डज आर स्टैंड फॉर। तो सारस मेला जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें आर क्या, आर का मतलब क्या है? तो आर का मतलब यहाँ पर रूलर है। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सारस स्टैंड फॉर सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिशन सोसाइटी। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिशन सोसाइटी। दे आर ऑर्गेनाइज्ड एट सेवरल प्लेसेस अक्रॉस इंडिया। इंडिया में कई सारी प्लेसेस पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया टू प्रमोट रूरल आर्टिशन को प्रमोट करने के लिए। रिसेंटली दीदी लखपति त्रिपुरा अग्रगति प्रोग्रेसिव त्रिपुरा थ्रू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वॉज द यूनिक थीम थी इस सारस मेला की, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनिक साहा के द्वारा। एमिंग टू शोकेस एंड इकोनॉमिकली एम्पावर स्मॉल बिजनेस ओनर एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। ओवर 300 स्टॉल हैव बीन सेटअप फॉर 15 डेज। 15 डेज के लिए इसको सेटअप किया गया था। इसमें रूरल आर्टिशन, क्राफ्ट वुमेन एंड होम मेकर फ्रॉम रिमोट पार्ट ऑफ द स्टेट आर पार्टिसिपेटिंग टू सेल इंडिजिनस प्रोडक्ट। जो उनके इंडिजिनस प्रोडक्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम आइटम्स, इसको शोकेस और इसको सेल करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है इन कंपैरिजन टू द टिपिकल डे एंड नाइट साइकिल ऑन अर्थ में जो हम देखते हैं वो अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? तो वो 45 मिनट्स का एक्सपीरियंस करते हैं। एस्ट्रोनॉट ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सपीरियंस 45 मिनट ऑफ डे लाइट फॉलोड बाय 40 मिनट ऑफ डार्कनेस इन ईच ऑर्बिट पे। दिस इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल 12 आवर डे नाइट साइकिल होता है अर्थ पे, वहाँ पर 45 मिनट का होता है। और तो 10 द क्रू एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विटनेस्ड 16 न्यू ईयर काउंटडाउन इन अ रो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का जो नंबर है वो इंटरचेंज हुआ है, तो हम डिस्कस करेंगे अभी लगभग 20 to 25 क्वेश्चन। नंबरिंग अभी मैटर नहीं करती, टॉप 100 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये मंथली करंट अफेयर है, मंथ बाय मंथ हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द फ्री मूवमेंट रेजीम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार डेट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़। तो इनमें से 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि फ्री मूवमेंट जो रिजीम है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार डेट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़, तो एक ट्रेड एग्रीमेंट है क्या ये दोनों कंट्री के बीच? ये पैक्ट है क्या वीज़ा फ्री मूवमेंट का, या कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है क्या? और जो डी ऑप्शन है उसमें ये है कि मैकेनिज्म फॉर वॉलंटरी रिपैट्रिएशन ऑफ रिफ्यूजी। तो हमारा सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो ए बी वाला है, अ पैक्ट अलाउइंग वीज़ा फ्री मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर। तो अक्रॉस द बॉर्डर के बीच में वीज़ा फ्री मूवमेंट अलाउ किया जाएगा, ये ऐसा पैक्ट है इंडिया और म्यांमार के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली रीनेम्ड माँ मणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो माँ मणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी जिसका नाम चेंज किया गया है वो किस स्टेट पे है? तो ये इसका आंसर है हमारा ओडिशा। अगर हम इसके डिटेल की बात करें तो द रिसेंटली रीनेम्ड माँ मणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, इंडिया। इसको पहले फॉर्मली नोन एज कालाहांडी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, जो कि अब इसका नया नाम हो गया है माँ मणिकेश्वरी। द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की जो मेन भगवान थे वो ये थी, इनके नाम पे वो यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया गया है। द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन फंक्शनिंग सिंस September 1, 2020 एंड द नेम चेंज वॉज ऑफिशियली अनाउंस बाय चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा किया गया ऑन November 1 ड्यूरिंग द फाउंडेशन डे होता है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट का, उस दिन इसको चेंज किया गया। और इट वॉज इनिशियली ग्रांटेड यूनिवर्सिटी स्टेटस इन 2019 में। तो यही चीज़ दी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज रिसेंटली मेकिंग हेडलाइंस कनेक्ट विच 2 लोकेशन। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अभी अभी बना है, तो वो किस 2 लोकेशन को कनेक्ट करता है? तो इस पे आंसर है सेवरी और चिरले। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट 2024 CEO ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इसका करंट CEO कौन बना है 2024 में? तो इसका जो आंसर है हमारा बी है, राजेश कुमार बने हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। राजेश कुमार CEO ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर
इन अ रीसेंट मीडिया इंटरेक्शन रिवील्ड, तो इन्होंने ये बताया है, अपना एक डेटा रिवील किया है, उसमें ये पता चला है कि 10,300 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर चले गए हैं साइबर क्राइम के थ्रू, साइबर क्रिमिनल के थ्रू। और ये साइबर अटैक जब भी हुए तो ये टोटल जो अमाउंट है हमारे इंडिया से बाहर जा चुका है फ्रॉड कर करके। तो इन्होंने रिवील किया। तो इसमें सीईओ पूछता है कि राजेश कुमार नए I4C के नए सीईओ बने हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ आपका यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ I4C एंड हु इज़ सीईओ ऑफ करंट सीईओ ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब आपसे इसके इस डेटा पे कम ही क्वेश्चन बनता है कि डेटा पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10,300 करोड़, पर फिर भी आपको ये जानना जरूरी है। सिंस अप्रैल 2021 से ये इतने सारे पैसे जो हैं बाहर गए देश से। अब अगर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट I4C इज अ बॉडी established अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। तो इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर लॉ एजेंसीज टू टैकल साइबर क्राइम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाथी कम्युनिटी विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ फॉर लीगल डिस्प्यूट ऑन इट्स इंक्लूजन इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। तो हाथी कम्युनिटी अभी न्यूज़ में आई थी कि इसका इंक्लूजन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में होना चाहिए। तो ये कम्युनिटी कहाँ बिलोंग करती है, किस स्टेट की है, कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर ए है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब इसका डिस्क्रिप्शन हम देखें कि हाथी कम्युनिटी विच हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ लीगल डिस्कशन, कि इसका इंक्लूजन एसटी कम्युनिटी, एसटी ट्राइब में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्राइमरली फाउंड इन हिमाचल प्रदेश में। तो एक डिसीजन था, हाई कोर्ट में पहुंचा कि इसको, दिस इशू गेन्ड प्रोमिनेंस फॉलोइंग द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट डिसीजन टू स्टे, उस इंक्लूजन को स्टे में रखना कि हाँ इस कम्युनिटी को हम एसटी की लिस्ट में ही रखेंगे। द हाई कोर्ट इंटरवेंड आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द हाथी आर स्पेशली फ्रॉम ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड देयर पोटेंशियल इंक्लूजन इन द एसटी लिस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर इंडिया हैज एग्रीड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर इंडिया हैज एग्रीड टू परचेज फ्रॉम नेपाल। नेपाल से कितना हाइड्रो पावर हम परचेज करेंगे, उसका अमाउंट क्या है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एग्रीमेंट जो कि साइन किया गया इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इसका आंसर हमारा बी है, 10,000 मेगावाट। अगर हम डिटेल की बात करें इस आंसर की, तो अकॉर्डिंग टू रीसेंट एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया हैज़ एग्रीड टू परचेज 10,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर फ्रॉम नेपाल। तो नेपाल से हमने 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर परचेज करने का एग्रीमेंट किया है। दिस एग्रीमेंट विल फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल टू इंडिया ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर, अगले 10 सालों में ये होगा। द एग्रीमेंट वॉज वन ऑफ several signed during the comprehensive talk between External Affairs Minister S. Jaishankar and his Nepal his counterpart NP Saud. So this hydropower purchase is a significant aspect of bilateral ties between, तो bilateral ties का ये significant aspect है कि हम ये ऐसा कर रहे हैं, हम ये एग्रीमेंट को आगे हमने बढ़ाया कि 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम परचेज करेंगे। व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ हरित नौका गाइडलाइन फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल इनिशिएटिव रिसेंटली अनवील्ड। तो व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ हरित नौका गाइडलाइन का, जो कि अभी अभी न्यूज़ में देखा गया है। तो अब प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट का प्रमोशन है, एडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली प्रैक्टिस फॉर इनलैंड वेसल है, थर्ड इन्हेंसमेंट ऑफ फिशिंग टेक्निक है, डेवलपमेंट ऑफ वाटर वेज इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसका आंसर हमारा है एडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली प्रैक्टिस फॉर इनलैंड वेसल। अब इसका हम डिटेल देखते हैं इस आंसर का कि द प्राइमरी फोकस ऑफ हरित नौका, तो प्राइमरी फोकस जो हरित नौका का है, गाइडलाइन फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल, जो इनलैंड वेसल चलते हैं एक रिवर से दूसरे रिवर के बीच में, इनलैंड वाटरवेज जो होता है उस पर, अनवील्ड एट इनॉग्रल इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग इन द एडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली प्रैक्टिस फॉर इनलैंड वेसल। इको फ्रेंडली प्रैक्टिस अपनाई जाएंगी। तो दिस इनिशिएटिव एम्स टू कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे इन अ वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन बाय इंकरेजिंग एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशन। यहाँ पर हम ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच protected areas was making news as endangered hawk deer was spotted here for the first time. Recently, which protected area
जो न्यूज़ में आया है जहाँ पर इंडेंजर्ड हॉक डियर पाया गया है, तो ये ए ऑप्शन हमारा सही है, राजाजी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हॉक डियर के बारे में जानते हैं कि हॉक डियर प्रीवियसली नॉट रिकॉर्डेड इन राजाजी टाइगर रिजर्व। तो हॉक डियर पहले इस टाइगर रिजर्व में नहीं देखा गया था, पर अभी रिसेंटली न्यूज़ में दिखा है हमें। नोन फॉर इट्स सॉलिटरी नेचर, इट ओकेजनली फीड इन स्मॉल ग्रुप्स व्हेन फूड इज अबंडेंट इन ओपन फील्ड। तो हमें सिर्फ ये जानना ज़रूरी है, और हमें जो क्वेश्चन हमें जो बनता है एग्ज़ाम में वो नेटिव टू इंडिया इंक्लूडिंग हिमालयन फुट हिल जोन में पाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में हॉक डियर हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस टू श्रीलंका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूनाइटेड स्टेट। तो कंट्री भी कभी कभी पूछी जाती हैं कि किस कंट्री में ये पाया जाता है। द प्रिफर्ड हैबिटेट भी इंपॉर्टेंट है इनका। तो प्रिफर्ड हैबिटेट जो प्रिफर्ड करते हैं वो इंक्लूड डेंस फॉरेस्ट थ्रू दो दे आर ऑफन ऑब्जर्व इन। तो ये डेंस फॉरेस्ट इंक्लूड करते हैं। तो हैबिटेट इंपॉर्टेंट हो गया, लोकेशन इंपॉर्टेंट, कहाँ पर पाए जाते हैं, और ये किस उसमें पाया गया है, राजाजी टाइगर रिजर्व में पाया गया है, और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है जैसा कि क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द टर्म मैजिक लैंड। तो मैजिक लैंड एक वर्ड है जो कि रिसेंटली न्यूज़ पे है। अब ये रिफर्स टू फीचर फाउंड ऑन विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। तो किस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी में ये फीचर पाया गया है? तो हमारा आंसर है टाइटन। द मैजिक आइलैंड ऑब्जर्व ऑन टाइटन। तो मैजिक आइलैंड ऑब्जर्व किया गया है टाइटन में। सैटर्न जो प्लैनेट है उसका लार्जेस्ट मून टाइटन है, और ये टाइटन, इस मून पे ये मैजिक आइलैंड देखा गया है। आर primarily made of porous frozen organic solid. These floating formation likened to shape of honeycomb or Swiss cheese were first spotted in 2014 by Cassini-Huygens spacecraft. Scientists led by Zinting Yu from the University of Texas conducted research to unravel this mystery. तो ये आपको इतना ज़रूरी नहीं है, आपको जानना ज़रूरी है कि किस से रिलेटेड है। टाइटन से रिलेटेड है, ठीक है। द मैजिक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। तो विच गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 फ्रॉम 10th and 18th जनवरी 2024। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो हमारा आंसर है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। ये सेलिब्रेट किया गया था 10 to 18 जनवरी। तो DPIIT अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन भी बनता है कि किस मिनिस्ट्री का पार्ट है। और विल होस्ट द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 24 फ्रॉम जनवरी 10 to 18। दिस इनिशिएटिव एम्स, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनिशिएटिव का एम क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर टू सेलिब्रेट एंड बूस्ट द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्टअप करना। अब कल्मिनेटिंग इन नेशनल स्टार्टअप डे ऑन जनवरी 16। तो नेशनल स्टार्टअप डे किस दिन मनाया जाता है जनवरी मंथ में? तो 16 जनवरी 2024, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज साइंटिस्ट ज्वाइन इंडियाज 43rd अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। कौन सी ऐसी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया का अंटार्कटिक एक्सपीडिशन है 43rd उसको ज्वाइन किया है? तो इसमें आंसर है हमारा मॉरिशस एंड बांग्लादेश। तो इन अ लैंडमार्क डेवलपमेंट दिस दिसंबर इंडियाज 43rd अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। तो क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस रहते हैं कि कौन सा 43rd अंटार्कटिक एक्सपीडिशन हुआ है। स्पेयर हेडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, सॉ द इंक्लूजन ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम मॉरिशस एंड बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज सर्टिफाइड विच कंट्री एज अ मलेरिया फ्री कंट्री। तो हमारा आंसर है कैबो वर्दे। तो मलेरिया फ्री किस कंट्री को आज कैबो वर्दे ग्रुप ऑफ आइलैंड है ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका हैज़ बीन सर्टिफाइड एज। इस ग्रुप ऑफ आइलैंड को घोषित किया गया कि मलेरिया फ्री है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
तो दिस वॉल्केनिक आर्किपेलागो कंप्राइजिंग 10 आइलैंड एंड 5 आइलैंड्स बूस्ट अ मॉडरेट क्लाइमेट एंड डाइवर्स टेरेन। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के। हम ऐसे ही सीरीज़ जारी रखेंगे एक्सप्लेनेशन के थ्रू, और डिटेलिंग के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं बाय रिटन लिख कर, और लिख कर फ्रेम करने से आपको याद जल्दी होते हैं, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और स्मॉल कीवर्ड्स में आप इसको नोट्स बना सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और सीरीज़ ये करंट अफेयर्स की टॉप 100, पहले टॉप 100 कैटर किए जाएंगे, और जनवरी मंथ से स्टार्ट होगा टिल दिसंबर चलेगा 2024। फिर हम 25 कैटर करेंगे जब तक एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम की डेट पहले आती है उसको रिवीजन, उस हिसाब से आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा इन करंट अफेयर्स का, और ये बाइलिंगुअल चलेगा। फिर हम स्टैटिक साइंस में खासकर सीरीज़ लाएंगे, जो कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिक लेवल पे अप टू 10th लेवल कैटर करेगी। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रेलवे एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज रहता है, जीके का वेटेज रहता है, तो आपको तैयार होना पड़ेगा 1 by 1 स्टैटिक सब्जेक्ट को भी, और करंट अफेयर जो भी डे टू डे रहते हैं उनको। थैंक यू।